हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनसीईआरटी एट अ ग्लैंस के सीरीज़ में। आज के इस ज्योग्राफी के चैप्टर में हम इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दरअसल इंडिया में क्लाइमेट किस तरीके से होता है, वेजिटेशन क्या है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्लाइमेट की ही बात करते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का कौन सा कहाँ से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से गुजरते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 4 मेजर सीजन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, और बजट भी इसी टाइम फ्रेम में रिलीज किया जाता है। एंड हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर फ्रॉम मार्च टू मे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशंस भी मैंने कार्टून वाइज आपको दिए हुए हैं चंद पेंटिंग्स में। तो साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन भी जिसे कहा जाता है, स्पेसिफिकली जून से सितंबर तक होते हैं, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जिन्हें ऑटम भी कहा जाता है, बहुत ही प्लेजेंट टाइप जहां पर क्लाइमेट होता है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। यहां पर आप देख सकते हैं विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम। सो दीज आर 4 मेजर सीजन्स विच वी कैन, या फिर 4 मेजर क्लाइमेटिक सीजन्स विच वी कैन फाइंड इन इंडिया। और नेचुरल वेजिटेशन हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट वगैरह। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर थिक बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पर रेनफॉल भी ऑन एन एवरेज 150 या फिर 120 सेंटीमीटर्स के आसपास ही होती है। एंड देन कम्स द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। इंडिया में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मेजर जो रीजन है फॉरेस्ट का, दरअसल ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का ही है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। चौथा जो है माउंटेन फॉरेस्ट, स्पेसिफिकली जो माउंटेनियस रीजन में हमें देखने को मिलता है। और 5वां जो है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली सुंदरबंस के रीजन में, बेस्ट एग्जांपल वेस्ट बंगाल साइड हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, नेचुरल वेजिटेशंस व्हिच वी कैन फाइंड इन इंडिया। और यहाँ पर अगेन आप देख लें नेचुरल वेजिटेशंस के अभी जो हमने टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखे हुए हैं वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस, लाइट ग्रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी रीजन। डार्क ग्रीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, बहुत ही थिक डार्क ये होते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के रीजन में भी आप देख सकते हैं। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स का मेजर रीजन इसी से भरा हुआ है। और बाकी का जितना भी आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, जैसे कि मैंने कहा कि मेजर पार्ट ऑफ इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन इज नथिंग बट ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। तो ट्रॉपिकल थ्रॉनी वेजिटेशन, अल्पाइन टाइप वेजिटेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिमालयन ड्राई टेम्परेट वेजिटेशन और सब ट्रॉपिकल कॉर्निफरस वेजिटेशंस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये तो पूरा हॉट है जहाँ पर राजस्थान कलहरी डेजर्ट हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस किस प्रकार के वाइल्ड लाइफ हमें यहाँ पर जीव जंतु देखने को मिलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स ड्वेल इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर फॉरेस्ट की तादाद भी अच्छी है। दरअसल 22% ऑन एन एवरेज जो हमारे इंडिया का हिस्सा है, इट इज़ एक्चुअली फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स सभी जो है वो देखने को मिलते हैं। और मैमल्स की तो बात मत कीजिएगा, वो तो 470 या फिर उसके आसपास का नंबर आंकड़ा है जो हमारे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। टाइगर बहुत ही ज़्यादातर अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पाए जाते हैं। टाइगर का नेचुरल होम भी इंडिया को कहा जाता है और ये हमारा नेशनल एनिमल भी है। और गिर फॉरेस्ट इन गुजरात आर फाउंड वेयर वी फाइंड लायन, एलिफेंट्स, कैमल एक्सेट्रा। और इंडिया में बर्ड लाइफ भी बहुत ही रिच है। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजियंस, बुलबुल एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस भी देखते हैं। इंडियन गौर नॉर्थ ईस्टर्न साइड बहुत ही फेमस ये है। एलिफेंट्स कर्नाटक, असम, ये सभी रीजन्स में है। एशियाटिक लैंस आप देख सकते हैं एक्सटिंक्शन की कगार पर थे, लेकिन गुजरात के गिर फॉरेस्ट में वापस से रिवाइव किया गया है। टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ये तो हमारी शान है। 3000 के आसपास करीब टाइगर्स इंडिया में एज ऑफ नाउ मौजूद हैं। घड़ियाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार टॉर्टोइस, पीकॉक, इंडियन गौर, इंडियन डीर वगैरह, ये सभी कहीं ना कहीं। राइनोसोरस, वन हॉर्न राइनोसोरस, असम काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट है। मकाओ भी हमें देखने को मिलेंगे। कोबरा और लेपर्ड्स भी स्पेसिफिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू नो अबाउट इंडिया क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।